नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं बालू भाई। मधुबन महायज्ञ में 30 सालों से समर्पित हैं और 35 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं। बालू भाई शिरडी के साईं बाबा आस्था का एक प्रकार से प्रतीक माना जाता है, साईं बाबा का। वहाँ से आप ज्ञान में आए और कैसे इनकी यात्रा हुई, आज हम मिलेंगे बालू भाई जी से। बालू भाई दिव्य पुरुष हैं और काफ़ी मनन चिंतन अंतर्मुखी रहते हैं और अपने जीवन में मूल्यों को अपनाकर एक नया इतिहास कायम किया है। इन्होंने अपने विचार, अपने चिंतन, अपने व्यवहार के द्वारा सबको सुख दिया है। जिस प्रकार से बालू भाई हमारे एक प्रकार से आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। आज ऐसे महापुरुष से आपसे मिलवाएंगे बालू भाई। बालू भाई ओम शांति। ओम शांति। बालू भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप शिरडी के साईं बाबा के वहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ आप पढ़े बड़े, तो आपका स्टार्टिंग से बताएं कि कैसे आप वहाँ पर जन्म, कैसे क्या हुआ, पूरा परिवार के बारे में बचपन से। वैसे हमारा ये सौभाग्य है कि महाराष्ट्र की भूमि संत की भूमि कहते हैं। जी जी जी। और महाराष्ट्र में बहुत संत हुए, उसमें से एक तो शिरडी साईं बाबा, जो आज के समय में पूरे वर्ल्ड में फेमस स्थान है। वहाँ से ही 10 किलोमीटर हमारा छोटा सा गाँव है, हाईवे पर। जी जी। और वैसे जन्म जो है वहाँ से एक छोटा गाँव है, वहाँ हुआ था। क्या नाम है गांव का? नाम है पिंपरी निर्मल। वहाँ से 12 किलोमीटर साईं बाबा के यहाँ शिरडी से, वही रोड पर, हाईवे पर ही, रोड पर ही गाँव बसा हुआ है। वहाँ अपना अभी उपासना केंद्र बाबा का बना हुआ है। अच्छा, रोड पर ही भी। अच्छा अच्छा। हमारा जन्म हुआ तो हमारा जो परिवार है वैसे खेती व्यवसाय जो बचपन से माता पिता करते थे, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ। और वैसे हमारे परिवार के अंदर एक बड़ा भाई, एक छोटी बहन और मैं बीच वाला हूँ। और माता जी ने 15-16 साल पहले शरीर छोड़ा। अभी पिताजी 89 ईयर्स उनकी चल रही है, अभी भी बहुत अच्छी तरह से उनका स्वास्थ्य ठीक है। 89 ईयर्स 89 पिताजी का। पिताजी ज्ञान में आए कि पहले आप ज्ञान में आए? मैं जब 7वीं क्लास में था तब मुझे आध्यात्मिकता के प्रति रुचि थी, बचपन से ही। बचपन से। और मैं हरिपाठ पढ़ के स्कूल में जाता था। तो हमारे जो टीचर है वो मुझे हरिपाठ पढ़ाने के लिए, जो संत ज्ञानेश्वर है महाराष्ट्र में, ये भी बहुत फेमस संत होके गए हैं। जी जी। और उनका हरिपाठ पढ़ के जब मैं जाता था तो टीचर मुझे बोलते थे कि लेक्चर के पहले मुझे वो मेरे से बुलवाते थे। मतलब एक रुचि भी थी और दूसरी एक मन के अंदर ये था कि इतनी हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, इतनी मूर्तियाँ हैं। एक तरफ कहते कि भगवान ये किया, और फिर हम इतनी देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, तो कहीं तो एक तर्क संगत लगता था कि कुछ तो इसमें अलग है। इवन शिरडी साईं बाबा जहाँ हमारे से इतना नज़दीक है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि वो भगवान है। हाँ, वो ये कहते गॉड इज वन, जैसे सबका मालिक है। जी जी जी। यीशु ख्रिस्त कहते हैं गॉड इज वन, वैसे साईं बाबा भी कहते हैं कि सबका मालिक है। और उनका जो इशारा है ऊपर की तरफ, जी। तो कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता है, ये एक मन में पक्का था। 10वीं के बाद जब हम लोग शिव की पूजा करते थे, सोमवार के दिन खास विशेष हम बेलपत्र चढ़ाने गांव में जाते थे। तो वहाँ अपने जो टेलीफोन एक्सचेंज में बाबू भाई है वर्तमान में, वो भी यज्ञ में समर्पित है। हमारे से 3 साल पहले अच्छा वो यहाँ समर्पित हुए। उन्होंने गांव में प्रदर्शनी लगाई थी। अच्छा अच्छा। पुणे से उन्होंने डिग्री लेके यहाँ आए। अच्छा। और उस प्रदर्शनी के अंदर हमने सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा। तो जो ब्रह्मा बाबा के आंखों में जो चमक है, जो रूहानियत है, वो और किसी में भी हमने आज तक नहीं देखा था। बालू भाई, बचपन में भगवान के प्रति आपकी क्या आस्था थी? जैसे आज भी देखो कि एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान ऊपर रहता है। क्रिकेट में आप देखो, कोई शतक मारता है, सेंचुरी मारता है, या कोई जीवन में ऊंचा लक्ष्य हासिल जब करता है ना, तो मेडल भी होगा तो ऊपर दिखता है। जी जी। या सेंचुरी मारते तो पहले ऊपर देखता है। जी, भगवान को शुक्रिया अदा करते। तो मैंने कहा कि जब ये लोग कहते कि भगवान ऊपर है तो ऊपर ही होना चाहिए। जी जी। मतलब ये आज ये बात समझ में आई कि आत्मा अपने घर को याद करती है। जहाँ से आत्मा आई है उस घर को याद करती है, लेकिन उस बारे में हम अनजान थे।
जी। तो फिर ये एक लक्ष्य था ज्ञान में आने के पहले कि हमारा जो जीवन है, जैसे आपने कहा कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए। चार दीवार के अंदर दुनिया वाले जैसे संसार बना के बैठे तो वो कोई जीवन नहीं। हमें लगता था कि जीवन औरों के काम में सबके लिए परोपकारी जीवन होना, परोपकारी जीवन, और कहते भी जिंदगी वो है जो औरों को काम में आ जाए। जी जी जी। पहली बार आप जब ज्ञान में आए, आप तो जो 7 दिन का कोर्स आपने किया, ये कहाँ किया आपने? तो जब ये हमें ज्ञान मिला तो पहला ही निश्चय हो गया कि ये ज्ञान सत्य है। हर तरीके से हमने देखा, किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जिसका जवाब नहीं। तो ये हम सेटिस्फाइड हो गए कि ये सत्य है और अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये कौन सा सेंटर पे आप गए थे जो ज्ञान मिला? गांव में ही हमारे किराए पर बाद में मकान लिया। अच्छा। गांव में जी। सेंटर वैसे हमारा राउरी 35-40 किलोमीटर पड़ता था। मेन सेंटर। अच्छा। उस समय, और फिर वो गीता पाठशाला हमने किराए पर बाद में मकान ले लिया। अच्छा, बाबू भाई वहीं थे? हाँ जी, बाबू भाई 1-1.5 साल वहाँ रहे, उसके बाद वो यज्ञ में आ गए। अच्छा अच्छा। फिर मैंने कॉलेज पूरा किया। EMA इकोनॉमिक्स में मैंने एडमिशन लिया था। ओके। उसके बीच में मैं मधुबन में आता जाता था। सीडी में ही आपने पढ़ाई? 8 किलोमीटर प्रवरा नगर लोनी करके ओके हमारा कॉलेज है। साइकिल पर हम लोग वहाँ जाते थे। बालू भाई, हर तरह चकाचौंध है और ऐसे समय पे आप एक कुमार लाइफ और आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आपने रुख अपना लिया और फिर आप समर्पित भी हो गए, तो वो कैसे? स्पिरिचुअलिटी के प्रति एक रुझान थी। जी जी जी। और उस स्पिरिचुअलिटी ने मधुबन खींच लिया। बीच बीच में हम जब भी कॉलेज में छुट्टियां होती थी तो सेवा में आते थे। और उस समय मन में एक संकल्प चला कि लाइफ हो तो सभी के लिए हो, विश्व के लिए हो। एक व्यक्ति देश के लिए अपना बलिदान दे सकता है और वो अगर उसमें डेथ भी हो जाती है देश के लिए तो उसका गौरवशाली माना जाता है, वो वीर गति को प्राप्त हो। और यहाँ ये यूनिवर्सल भगवान का यज्ञ है कि जो नई सृष्टि की स्थापना के लिए उसने स्थापन किया है। ये निश्चय जब हुआ तो हमको लगा कि इसमें हमारा जीवन अगर सफल हो तो हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। फिर हमने ऊपर भोली दादी के पास सेवा में थे। जी। कब आए आप वहाँ भोली दादी के पास? कौन सा? मैं 91 में 92 में वहाँ सेवा में था। भोली दादी के पहली बार आप मधुबन देखा? पहली बार 80, 89, 90 ऐसे 2-3 साल आते रहे। ओके ओके। फिर 92 में जब वहाँ भोली दादी के पास थे तो शांतिवन में खेती थी पूरी। जी जी जी। यहाँ 15-20 लोग ही थे। फिर यहाँ महादेव भाई थे जिन्होंने 94 में शरीर छोड़ा। जी जी। वो भी बहुत एक यज्ञ को, शांतिवन को बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। महादेव भाई कोल्हापुर के थे। अच्छा, तो उन्होंने शांतामणि दादी को कहा कि बालू भाई को नीचे भेजो, वहाँ खेती का अभी बढ़ता जा रहा है। फिर वो दादी से मुझे शांतिवन में लेके आया और फिर उन्होंने कहा कि अभी कॉलेज छोड़ दो आप। अच्छा, उस समय आप पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि एग्जाम मेरी देना ही रह गया, ये की एग्जाम देना ही रह गया। जी। उन्होंने कहा कि तुम यहीं रह जाओ, अभी कॉलेज छोड़ दो। और इसी तरह हम समर्पित हो गए। आज हमारा विषय भी है कि प्रभु के संग जीवन में रंग। तो प्रभु के संग आपने 28 साल यहाँ मधुबन महायज्ञ में आपने व्यतीत किया, तो उस संग के कुछ भगवान के कुछ अनुभव सुनाए। ये प्रभु का यज्ञ है, प्रभु ने स्थापन किया हुआ है। जिन दादियों को भगवान ने निमित्त बनाया, उन दादियों की हमने बहुत पालना ली। इवन जितने एडवांस पार्टी में गए तो जगदीश भाई, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, बड़ी दादी, तो इन अभी अपनी जानकी दादी, तो इन लोगों की एक ऐसी पालना मिली। हमको इनके जीवन को देख के ये सीखने को मिला कि प्रभु ने इनको कैसा बनाया। इनके अंदर जो गुण भरे वो मुझे भरने हैं, ज़्यादा कुछ मुझे दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ दिल का सौदा होता है। आपने जैसे बात पूछी कि प्रभु पालना, प्रभु का प्यार दिल वालों को मिलता है। दिमाग वालों को ज्ञान की शक्ति मिलेगी, बोल की शक्ति मिलेगी, लेकिन दिल का जो प्यार है वो दिल वाले से, दिलाराम से मिलेगा। जी जी जी। और मेरा एक अनुभव ये है कि अगर यज्ञ में आपको भगवान का प्यार चाहिए तो प्यार मांगना नहीं होता है,
प्यार है ना ऑटोमेटिक मिल जाता है, ये कोई मांगने की चीज़ नहीं जैसे है। सूर्य अपनी किरण को किरण फैलाता दे है। देता जी है। जी जी। तो आप सच्ची दिल और साफ दिल, ये फर्स्ट जो कहते हैं भगवान से हमारी जो मुलाकात को या नयन मुलाकात इस बेस पर होती है कि आपका जो दिल है, आपकी जो सच्चाई सफाई है वो उसको पसंद है। भले आप पढ़े लिखे भी नहीं हो वो चलेगा, उसके लिए वो डिग्री का कोई महत्व नहीं, वो डिग्री उसको चाहिए भी नहीं। जी जी जी। तो उसको आपकी सच्ची दिल और साफ दिल चाहिए, ईमानदारी और वफादारी चाहिए। ये मैंने देखा कि प्रभु प्यार निरंतर आपके जीवन में बहता है। कई बार हमने देखा अमृत वेले आप बाबा के सामने बैठो तो बाबा आपको टच करेगा। जी। जैसे एक माँ जानती है कि बच्चों को क्या चाहिए, उसको पानी देना है, भोजन देना है, वो माँ सोचती है। जी जी जी। बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह यज्ञ में भी हम देखते हैं कि भगवान चाहता है कि इस बच्चों को मुझे कौन सी शक्ति देनी है, इसकी कमजोरियों को मुझे कैसा भरना है, भगवान मेरे बारे में सोचे। तो ये जो चीज़ है ये मैंने प्रैक्टिकल जीवन में देखा कि सचमुच प्रभु पालना के जो अनुभव है वो इतने हैं कि जैसे भगवान अपने नैनों पर बिठा के हमको पाल रहा है। बस सुबह से लेकर रात तक जो उन्होंने दिनचर्या दी हुई, जो श्रीमत दिया है, उस पर आप चलो तो ऑटोमेटिक वो पालना और वो संग का अनुभव होता है। उसके लिए मेहनत नहीं, मेहनत है ही नहीं। जी जी जी। प्रभु का प्यार मतलब मोहब्बत है और मोहब्बत से हम लोग चल रहे हैं। मेहनत नहीं लगती है। नहीं लगती। आप ज्ञान में चले, आपके प्रेरक कौन है? ज्ञान में चलने के लिए मुझे कोई देहधारी ऐसे कोई प्रेरित नहीं किया कि इस ज्ञान में चलो। इसमें विशेष अंदर से मैंने जब बाबा को देखा था, अच्छा, और ब्रह्मा बाबा की जब जीवन कहानी मैंने पढ़ी ज्ञान में आने के बाद, वो जो बुक है जीवन को पलटने वाली, जीवन को पलटने वाली अच्छा, कहानी। जी जी जी। तो मुझे लगा कि विश्व में इतने लोग हुए लेकिन ऐसी कहानी किसी की भी नहीं जो ब्रह्मा बाबा की कहानी। जी जी जी। और सचमुच ये पक्का निश्चय हुआ था कि निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन में गीता में जो उल्लेख आया हुआ है कि आति धर्म जब ग्लानि हो जाती तब मैं अवतरित होता हूँ, तो ये वही ब्रह्मा का साधारण तन है। भक्ति में शिवलिंग के आगे ब्रह्मा का नंदीगण दिखाते हैं। वास्तविक वो यादगार जो है वो यह प्रैक्टिकल में अभी वो जो पार्ट है भगवान का जो रोल है वो स्वयं भगवान अदा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को ढूंढने से भगवान हमको नहीं मिला, खुद भगवान को अपना एड्रेस देने के लिए खुद आना पड़ा। मेरे जो प्रेरक वैसे सूक्ष्म में अगर देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भले अव्यक्त तो हुए लेकिन उनकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ है आज भी हम फील कर रहे हैं। बाबा हमारे से दूर नहीं है, जो कि आपने देखा भी नहीं, उनको देखा भी नहीं साकार में, लेकिन एक उनका पल पल आज भी अनुभव होता है। ओके। कि जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो ये अगर कर्म करना है, यहाँ अगर बाबा हो मम्मा हो तो उनकी सोच इसके प्रति क्या होगी। तो ये जो फीलिंग्स है बाबा से जुड़ी हुई वो फीलिंग्स जीवन में आगे बढ़ाती है और वही एक प्रेरणा दे देते हैं। और जैसे उस प्रेरणा से हमने जीवन को बाबा के हवाले कर देते हैं। बालू भाई, ऐसी कोई घटना है आपके जीवन में जो आप ज्ञान योग से पार किया हो, आपको ऐसा नहीं लगा कि ये कोई घटना है? पहला ये निश्चय हुआ कि चाहे इस रास्ते में कितनी भी आंधी और तूफान आए, क्योंकि जब व्यक्ति सत्यता की राह पर चलता है तो उसको काटे ही आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लोगों ने फूल दे दिया, ऐसा होता ही नहीं। ये संतों की कहानी, धर्मात्माओं की कहानी हमने स्कूल में भी पढ़ी थी। हमने कहा कि हम जब नए धर्म की स्थापना करने के लिए निकले हैं तो इसमें तो ये बातें आएगी। तो हम अपने स्थिति को ऊंचा बनाते रहे तो परिस्थिति छोटी होती गई। विघ्न कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरे मन के अनुकूल नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बात बड़ी है। मेरे मन के अनुकूल होता है तो मैं कहता हूँ कि ये ठीक है। लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना है कि हर चीज़ मेरे मन के अनुकूल नहीं होगी। तो नहीं होगी तो भी मुझे उसको स्वीकार करना है। जब स्वीकार करके चलूँगा तो जैसे काले बादल आसमान में आते हैं तो सफ़ेद भी तो आते हैं। जब विघ्न कोई बात आती है तो वो जाती भी है। भाई रात है तो दिन भी आएगा। ऐसा कि नहीं कि कोई बात आई और वो ठहरी गई। ऐसे भी बादल आते हैं तो चले जाते हैं। तो वैसे
ये जो विघ्न है, हम सदैव ऐसे कहते हैं कि भाई आएंगे तो जाएंगे, कभी भी आप जीवन में किसी भी बात में ठहर नहीं जाओ, हाथ पर हाथ रख के कि अभी क्या होगा, धैर्यता और विवेक को यूज करें। धैर्यता, संयम और सहनशीलता, ये जीवन का बहुत बड़ा एक हथियार है। और ये अगर आपके अंदर है तो नैतिक बल से कोई भी बात हो तो उसको आप सहज पार कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। और मैंने जैसे कहा कि ईश्वरीय मार्ग है, ईश्वरीय मार्ग में बातें आती है तो जाती है। इस तरह से हमने छोटी छोटी बातों को पार कर लिया है। तो हम ज्ञान में चले तो एक भोजन की बात आई थी जी जी। और उसके लिए घर के लोग मतलब माता पिता काफ़ी अपोजिशन करते थे। लहसुन प्याज बनाते हैं, ये लहसुन प्याज तो चलो नहीं खाते, लेकिन अपने हाथ से, हम अपने हाथ से भोजन बनाते थे। कॉलेज में अच्छा जाते थे तो खुद हाथ से बना के जाते थे। अभी एक घर में एक तो छोटा परिवार है, उसमें अपना अलग भोजन बनाओ, तो उसमें पिताजी कभी कभी गुस्सा करते थे कि ये क्या बात है भाई, तुमने अगर दूसरों के हाथ का खाया तो तुम कोई मर जाएगा क्या। अच्छा, वो ज्ञान में नहीं चलते थे पापा आपके? हाँ, पापा ज्ञान में नहीं चलते थे। ये जो बाद में हम काफ़ी समय के बाद जब हमारे जीवन का उन्होंने चेंजेस देखा, जब हम समर्पित हुए, फिर लोगों ने उनको जब कहा कि देखो आपका लड़का इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तब वो लोग ज्ञान में आए। जी जी जी। और फिर मधुबन में भी आए, पिताजी भी आए। स्टार्टिंग में सिर्फ आप परिवार से निकले? परिवार से स्टार्टिंग में मैं ही निकला। बहुत सुंदर। तो भोजन का थोड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हमने धारणा में उसमें लूज नहीं हुए। हम अपना ही हाथ का सुबह बना के, भले वो भोजन दोपहर को शाम को भी खाना पड़े, लेकिन हम अपना हाथ का ही भोजन खाते थे। और इसका फल मैंने ये देखा कि थोड़े समय का त्याग, लेकिन उसका फल बाबा ने संगम युग पर इतना दिया कि पूरे भंडारे में जितना आपको खाना है खा लो। वास्तविक जब चीजें सेवा भी वही मिल गई आपको, सेवा भी वही मिली। वास्तविक जब चीजें सामने होती है तो मन भर जाता है। लेकिन मेरा कहने का भाव कि संगम युग पर जिस चीज का आप त्याग करते हैं जी जी, उसका भाग्य कई गुना भगवान संगम युग दे देता है। जी जी जी। बालू भाई, ऐसे भगवान को कहते हैं तुम ही हो माता पिता सखा बंधु तुम ही हो, तो आप इस अलौकिक जीवन में आप भगवान के साथ पालना में पल रहे हैं, तो परमात्मा सर्व संबंधों की अनुभूति आप कैसे करते हैं? तो ऐसे योग जब सब्जेक्ट सामने आ जाता है तो थोड़ा सा मस्तिष्क ये हो जाता है कि एक्चुअली योग कैसा लगाना है। उसके बदले अगर याद आप बोलेंगे ना, तो याद शब्द सहज है। अच्छा। याद कोई भी व्यक्ति बिना याद के नहीं रह सकता है। किसी न किसी चीज को याद, किसी चीज का वो याद करता ही रहता है। घर में होगा तो भोजन भी बनाना है तो कोई ना कोई चीज की याद आएगी, हाँ वो चीज उठा लेगा। एक बच्चा अगर विदेश में रहता है तो उस माँ को, पिता को उसको याद करने में मेहनत नहीं, सेकंड में वो याद करता है कि वो कहाँ होगा, क्या करता होगा। तो ये याद है। वास्तविक इश्यू को हम योग कहते हैं कि सहज राजयोग। और वैसे हम अपने एक राजयोगी जीवन के अंदर, क्योंकि इसको राजयोग इसलिए कहा गया हुआ है कि इस योग की जो प्राप्ति है एक ही जन्म की है। जी 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 जी। इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है कि इसकी प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। और इस राजयोग के आधार से ही एक ही जन्म आत्मा गुणों से संपन्न बनती है, जो श्रेष्ठ संस्कारों की रचना भी इसी जन्म में होती है। और इसी जन्म में सारे श्रेष्ठ संस्कारों की रचना होती है। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा कि हर संबंध में बाबा का जो अनुभव है, जैसे अगर कहीं भी जीवन में कोई कठिनाई लगती है या आपको ऐसा लगता है, तो उस समय आप एक दोस्त के रूप में बाबा को बहुत अच्छी तरह से मुझे अनुभव होता है कि भगवान मेरा दोस्त है। इसी तरह आपने देखा होगा लाइफ के अंदर एक व्यक्ति माँ बाप से भी कई बातें सीक्रेट रखता है, लेकिन दोस्त को जरूर बताता है। जी जी जी। मतलब जब बड़ा हो जाता क्योंकि है, अपना महसूस करता है तो कि ये एक अपनापन, दिल की बातें दोस्त के साथ शेयर की जाती है। जी जी। और उसमें से हमें रास्ता भी मिलता है। तो एक दोस्त का भगवान खुदा मेरा दोस्त है, तो हमारा उससे इतना जिगरी प्यार हो, मैं दोस्त का इतना उसको अपना बना लूं कि हर बात भक्ति के अंदर आपने एक बात देखी होगी कि जब मीरा कृष्ण के सामने बैठती थी तो मूर्ति, लेकिन हर संबंध उससे शेयर करती थी। उसकी माँ जब उसको पूछती थी कि तुम घंटों घंटे क्या बैठ के बात करते, तो वो माँ को कहती थी कि तुम क्या जानोगे,
हाँ। ये तो मैं दिल की बात जानती हूँ, अंदर की बात है। अंदर की बात जानती हूँ, तो ये एक अंदर की बात होती है और वो आंखों से झलकती है। कोई संबंध स्थूल नहीं यहाँ कि भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है, हाँ, एक फीलिंग्स है। और जब वो फीलिंग्स एक चेहरे से और मनोवृत्तियों से हाँ, फैलता है। वृत्तियों से आप किसी को पूछेंगे कि भगवान का प्यार क्या है, गीत भी है हमारा, तो वो तो आंखों से झलकता है, जी जी, मुख से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। सही बात। तो ये जो बात है फीलिंग्स के हर संबंध तो ऐसे जी जी जी, विशेष खास एक दोस्त का संबंध, पिता का संबंध तो है ही, शिक्षक का संबंध है ही, कि कैसी वो पालना हमारी कर रहा है, कि रोज इतना ज्ञान से श्रृंगार कर रहा है। जी जी, तो हर रीति हम बाबा को सुबह से लेके शाम तक थैंक्स देते हैं कि संगम युग पर बाबा ने जो हमारा जीवन इतना वैल्यूबल बनाया है, उसकी उंगली पकड़ के चलते हैं। सूक्ष्म वतन में भी जहाँ बाबा विराजमान है, तो वहाँ भी एक आँखों के इशारों से, नैनों के इशारे से बाबा बात करता है। तो वो जो फीलिंग्स है कि हम बाबा के इशारों को समझ जाते हैं, क्योंकि जब शब्द बंद हो जाते हैं तो वाइब्रेशन काम कर देते हैं। तो एक शब्दों के आगे जो अनुभूति है, जिसको हम कहते हैं, वो अनुभूति बाबा से हमें दिनों दिन होती है। बालू भाई, आप काफ़ी लंबे समय से योग के प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई आपके जीवन में कोई ऐसी घटना आई हो, या किसी के प्रति कहते हैं कि कोई अगर शरीर भी छोड़ देता है तो वो बोलते हैं कि उनके लिए मन की शांति लिए कि योग के, तो ऐसी कोई बीमारी या किसी प्रकार दुर्घटना, तो आपके जीवन में कोई ऐसा योग का प्रयोग आपने किया और उसमें आपको सफलता मिली? इस बारे में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करता हूँ। जी जी, कि हमारा संगम युग का हर समय, हर संकल्प, श्वास सफल होना चाहिए। बाबा ने 60 एज के आगे 93 तक इस पीरियड में इतना विश्व का कार्य किया। जी जी, और मनसा के द्वारा आत्माओं का आह्वान किया। 69 के बाद हम सारे जो है सारे संकल्पों की रचना है। जी जी, तो इस तरह जीवन के अंदर हमने कोई भी कार्य, मैं ये समझता हूँ कि जब ईश्वर मेरा साथ में है तो मेरे लिए असंभव नहीं। तो मैं एक दृढ़ निश्चय हो के पहला संकल्प ले लेता हूँ कि ये मुझे करना है। अच्छा, तो जब ये करना है तो जैसे कहते हैं कि जब आपने ठान लिया तो प्रकृति आपको देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे अंगद ने रावण के दरबार में पैर रख लिया, राम का नाम लेके रख दिया। जी जी जी, कोई भी इतने रावण के महारथी उसके पैर को हिला ही नहीं सकते। अच्छे धुरंधर आ गए। क्यों? क्योंकि नाम राम का लिया था। किसी ने पूछे कि अगर समझो कोई आपके पैर को हिला देता था तो वो कह देता मेरी नहीं, ये तो राम की इज्जत चली जाती थी, क्योंकि नाम मैंने तो रख दिया था राम के दिया था। जी जी जी, तो ये बात है कि जब भगवान का यज्ञ है तो मुझे इसको ऊंचाई को ले जाने के लिए हर कर्म को मैं बेस्ट कैसा करूं, और जब हर कर्म बेस्ट करो, यज्ञ को मुझे देना है, ये जब हमारी सोच बनती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बातें आई और वो उसमें मैं ठहर गया या उसको पार नहीं कर सका। अच्छा, सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हमारी दादी का स्लोगन था, कि जब आपकी सच्ची दिल है, निस्वार्थ भावना है, तो वो बादल खुदा भी राजी हो जाता है। खुदा भी राजी हो जाता है, और वो जो बादल है रास्ते से हट जाती है और आपको रास्ता खुला कर देते हैं, और वो जो लक्ष्य है वो आप हासिल कर लेते हैं। तो ऐसी कोई असंभव बात नहीं लगी मुझे। चाहे बाहर की सेवा भी हमने बहुत की, स्कूल कॉलेजों में भी किया, कई सेवा केंद्र भी, कई क्लास भी खोले बाहर, जहाँ नई थी सेवा वहाँ भी चालू कर दिया। मेरा एक फोकस होता था कि जब बाबा का मैसेज नहीं मिला, वह बाबा का मैसेज पहुँचना चाहिए। तो वहाँ भी जब कदम रख लिया कि खोलना है, कैसा खोलना है, क्या करना है, कौन सा, वो सोचना नहीं। गांव में भी आपने गीता पाठशाला सेंटर खोला? यहाँ से आने के पहले भी खोले थे, और आज भी बीच बीच में जो हम जाते हैं तो जहाँ भी जाएंगे स्कूल कॉलेज में एक संकल्प चलता है कि वह बाबा का मैसेज मिलना चाहिए। जहाँ आत्माएं बेमुख है वहाँ बाबा का मैसेज मिलना चाहिए, ये दिल के अंदर संकल्प रहता है। बालू भाई, आपने बाप दादा की इतनी पालना ली है, तो उसका हम मन में विचार आता है कि भाई हमने इतना पालना लिया, तो उसका रिटर्न हम कैसे करें? कितने भी जन्म ले तो भी रिटर्न नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति होना ये सबसे बड़ा
उपलब्धि हमारा उपलब्धि है, लक है। लेकिन बाबा जो चाहता है मुरली के अंदर कि बाप समान बन के दिखाना, मनसा वाचा कर्मना, हमारी एक्टिविटी बाप के समान हो, तो ये सबसे बड़ी पालना का रिटर्न है। दूसरी बात कि हमारे कारण यज्ञ में बड़ों के लिए या औरों के लिए कोई संकल्प न चले, सदा निर्विघ्न रहना, ये भी एक बाबा के पालना का रिटर्न है। दूसरा कि जितना हो सके यथाशक्ति, बाबा तो सर्वशक्तियों से हमें संपन्न करता है, लेकिन अपनी यथाशक्ति अगर हम यज्ञ को निर्विघ्न रखेंगे किसी भी बात में, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसमें हमारा यही सहयोग रहेगा कि हम यज्ञ को, जब आपका तन साथ दे रहा है तो आपको हर बात में, कर्म में सहयोग देना है। उसमें ये नहीं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मम्मा बाबा ने लास्ट तक कर्म के द्वारा दिखाया, इसलिए कहते हैं, एक हमारे स्पिरिचुअलिटी में स्लोगन है कि शब्दों की ऊंची से कर्मों की ध्वनि ऊंची होती है। जी। आप कितना लेक्चर दे रहे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कर्म में कैसे हो, आप व्यवहार के अंदर कैसे ज्यादा मायने रखते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है कि लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं। वो ज्यादा मायने रखता है। एक संदेश युवाओं के प्रति जरूर दें। तो जैसे ये बात कही, रात को ही मुझे एक फ़ोन आया था कि वर्तमान समय लोगों को बहुत एक तनाव निर्माण हो गया है आज के समय में। पहले तो लोगों को लगा कि 1-2 महीना तो उमंग उत्साह से झेल लिया लॉकडाउन को, कि चलो अपेक्षा ये थी लोगों ये तो कंटिन्यू हो गया। हाँ, तो जब ये बढ़ता ही जा रहा है तो दिनों दिन लोगों के भय बढ़ता जा रहा है, एकदम भय बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। लोगों के बिजनेस ठप्प हो गए, कईयों की जॉब चली गई, आर्थिक मंदी हो गई है। अभी आप निगेटिव सोचते रहेंगे तो निगेटिविटी आती रहेगी, आपके सोच पर निर्भर है। ये का अगर बुद्धि में आप रखेंगे कि काले बादल के बाद कहीं सफ़ेद भी तो बादल आते हैं, या काली अंधेरी रात में कहीं प्रकाश की किरण जरूर नजर आएगी, और आती भी है, आशा की किरण। तो अभी हम लोग ऐसे समय में, तो इसमें कुछ तो एक कल्याण समाया हुआ है, लेकिन हम लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा है। ईश्वर इसके लिए कहता है, और वो भी हमें सदैव स्मृति में रखना चाहिए कि ऐसे समय में ईश्वर की याद ये एकमात्र साधन है कि जो हमें हल्का बना देगा। हमारी जो सोच है वो सकारात्मक हम बनाए कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, और जो मेरे पास आज है उस आज को मुझे सफल करना है। कल की चिंता में आज का दिन मैं खराब नहीं करूँ। तो ये जो चीज़ है, जैसे एक छोटी सी इसके लिए मैं युवकों को कहूँगा कि एक बात बहुत अच्छी मैंने सुनी कि एक व्यक्ति ने कहा कि जब पहली बार मैं साइकिल सीखा तो मेरे दोस्त ने मुझे साइकिल दिया और कहा कि तुम जी भर के साइकिल चलाओ, फिर मैं कल लेने के लिए आऊँगा। तो जिस दिन पहली बार मैं साइकिल चलाया, उसने कहा बहुत जी भर के पूरा गांव का चक्कर लगाया, पूरा दिन भर बहुत इंजॉय किया। अभी जब रात को थक के सो गया, फिर दूसरा दिन जब उगा तो मुझे याद आया कि आज दोस्त साइकिल लेने के लिए आएगा। तो मैं चक्कर तो लगाता रहा, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं आया दोस्त, तीसरे दिन भी नहीं आया, चौथे दिन भी नहीं आया। लेकिन 3 दिन में जब मैंने साइकिल चलाया तो पहले दिन में जो मुझे आनंद आया था वो 3 दिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे बुद्धि में था कि कभी भी दोस्त आएगा और साइकिल लेके जाएगा। पहले दिन में उसने कहा तो तुम जी भर के चलाओ, मैं कल आऊँगा, क्योंकि वरदान बन गया था। वरदान बन गया। तो मैं कहता हूँ कि जब मृत्यु अटल है तो व्यक्ति को इससे डरना भी नहीं चाहिए कि भाई आना है एक दिन, कभी ना कभी जब आपने जन्म लिया है तो जाना भी है, निश्चित है। लेकिन कल के फिक्र में, कल की चिंता में आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। जी। जैसे उस लड़के ने उस दिन इतनी एंजॉय किया, उसको लगा कि आज मेरे हाथ में तो साइकिल है, कल तो चली जाएंगे। तो आप जिंदगी आपके हाथ में वर्तमान में है, तो वर्तमान को पूरा हम सफल करें ना, भविष्य के बारे में सोच के अपने वर्तमान को क्यों खराब करें। बहुत सुंदर।
बालू भाई, अपने दादियों को अपने नज़दीक से देखा है, क्योंकि आपके दादियों का भोजन भी आप बना के देते थे और बहुत ही उनके साथ नज़दीक संबंध था आपका। कभी भी दादी आती थी तो आपको याद भी करती थी और आपके पास भी दादी आती थी। तो ऐसे दादियों की कुछ पालना के अनुभव कि आपने दादियों को क्या देखा? सबसे पहले तो बड़ी दादी जो प्रकाशमणि दादी, जिन्होंने इतना लंबे काल 43 साल हाँ विद्यालय का प्रशासन किया ब्रह्मा बाबा के बाद, जी जी, जिन्होंने इतनी लंबी एक स्पिरिचुअलिटी की यात्रा सारे विश्व को एक नई रोशनी दी। तो दादी का मैंने एक जीवन, उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया, प्रकाश की मणि। 43 साल किसी संस्था के प्रशासक बनना मासी का घर ने, और उसके अंदर एक इतना होते हुए भी जो निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी जो दादी के जीवन में हमने देखा। एक बार दादी ने बात कही थी कि अगर मैं विद्यालय की हेड समझूं तो मुझे हेडेक हो जाएगा, इसलिए मैं कभी हेड समझती नहीं, ये कराने वाला करा रहा है, मैं तो निमित्त बन के कर रही हूँ। एक निमित्त भाव जो है वो हमने दादियों के जीवन के अंदर देखा, क्योंकि जीवन के अंदर मैं और मेरापन जहाँ आता है वहाँ जीवन के अंदर प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। और जहाँ मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, बाबा का यज्ञ है, वहाँ कोई प्रॉब्लम की गुंजाइश ही नहीं। दूसरी बात आप देखेंगे कि यज्ञ को कैसा बड़ा रूप देना है। दादी ने मेगा प्रोग्राम सारे इंडिया के अंदर रखे, उस समय भी हमारा दादी के साथ जाना रहा। तो एक बेहद विशाल भावना जो है, आपको याद होगा कि जब शायद 99 या डायमंड हॉल में जी जी दादी ने बाबा को रिक्वेस्ट किया था कि सब बच्चों को बाबा दृष्टि देवे, जी जी, दृष्टि लेने के लिए नहीं आ पाते हैं। तो बाबा ने उस समय पूरे हॉल के अंदर चक्कर लगाते थे। जी, तो ये देखो कमाल की दादी का जो विशाल दिल है कि सारे बच्चे, भगवान बच्चों के पास आते थे। हाँ, भगवान बच्चों के पास आया। जी। उसके बाद हमने देखा कि ये जो अपना किचन जो बना, इसके अंदर भी जब दादी को मैंने कहा था कि दादी जी जी कि एक निस्वार्थ भावना जब यज्ञ के प्रति होती, मैंने कहा दादी हम लोग पहले वहाँ थे जहाँ VIP किचन आज है, सब मिलके वहाँ भोजन बनाते थे। दादी को मैंने कहा कि दादी रोज 3 टाइम लाओ फिर छोड़ो, चाहे सब्जी हो भोजन हो, तो क्यों न इधर ही भंडारा बना जाए। अच्छा। और ये बात दादी को दिल में लग गई। फिर दादी ने यहाँ किचन बना के दिया। ये दादी की उपलब्धि, आज हम है बड़ी दादी की उपलब्धि है। इसलिए दादी के मुझे याद भी आती है कि दादी एक सच्चाई को कैसे परखती थी, निस्वार्थ भावना को कैसे परखती थी। शांतामणि दादी का भी आपने याद है का शांतिवन में बहुत बड़ा रोल रहा। जी जी, शांतामणि दादी जो मुरली सुनाती थी, डायरेक्टर थी शांतिवन, शांतिवन की डायरेक्टर रही। तो दादी का भी जो मुरली सुनाने का जो तरीका है और जो स्पष्टता है, तो इन लोगों का जो जीवन है जैसे मैसेंजर की तरह रहा। स्वरूप में ढलकर उन्होंने बिल्कुल एक कहते जिम्मेवारी होते हुए भी हल्के रहे, बाबा के ऊपर बात को छोड़ते गए। मन में किसी के भी प्रति उनके न बात रहती थी, जी जी, न चित्त में रखते थे। जैसे आप गए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया, दूसरा आया बस हम आपको भूल गए क्या प्रॉब्लम थी, याद भी नहीं रहता था। तो ये जो चीज़ें हैं दादियों के पालना की, वो बहुत बड़ी एक आपने को एक शिक्षा दे देती है। इवन जगदीश भाई को भी मैंने लास्ट तक देखा कि जब शरीर छोड़ा तो पांडव भवन में दादी के किचन में मैं सेवा में था। तो एक लास्ट तक जो उनके संकल्प थे, चाहे जानकी दादी हो हमारे, जगदीश भाई हो, कि यज्ञ में हमारा जीवन सफल हो। और सचमुच इन लोगों ने अपने जीवन को सार्थक किया। ये हमारे सामने बहुत बड़े एक रोल मॉडल है जी। तो ऐसे हम लोग अगर इनकी गुण और विशेषताओं को देखें तो मैं कहता हूँ कि हर शिक्षा को, भगवान की शिक्षा को इन्होंने अपने जीवन के अंदर उतार के दिखाया जी, प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जैसी उन शिक्षाओं की कसौटी पर वो उतरे, कहीं भी उन्होंने समझौता नहीं किया। हमारे जगदीश भाई को आप देखेंगे कि समय के इतने पक्के थे, अगर मीटिंग 11 बजे तो वो 11 बजे के पहले वहाँ पहुँच जाएंगे जी, पंचुअल थे वो, पंचुअल थे। तो इससे जो दादियाँ है हमारी वो भी पंचुअल होती थी कि नहीं जगदीश भाई आया होगा, हमको पहले पहुँचना है। तो आज जयंती बहन को हम देखते हैं हमारे सामने कि एक्यूरेट आएंगे जी जी। तो ये होता है कि उन लोगों की एक विशेषता हमें सीखने को मिलती है
कि हमें भी एक्यूरेट जाना चाहिए। सब बातों में जितना हम परफेक्शन दे सकते हैं तो वही परफेक्शन हमको परफेक्ट बना देता है। तो ऐसे कई अनुभव है। दादी हमारे गुरुवार के दिन तो भंडारे में बड़ी दादी और शांतामन दादी आती थी। अच्छा, चक्कर लगाती थी। गुरुवारी जब भोग लगाना है, जी जी, क्या भोग बन रहा है, फिर वह भोग दादी इमर्ज करती थी कि आज बाबा के लिए भोग बना है। जी जी जी। दादी का भोजन के बाद भी मैं देखता था पांडव भवन में जब भोजन हो जाता था सब तो रेस्ट पर जाते थे, लेकिन दादी चक्कर लगाती थी पांडव भवन में। अच्छा, किचन में यहाँ वहाँ। तो एक देखा कि एक प्रशासक क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो वो एक दादी के अंदर देखा। मनोहर दादी को, गंगे दादी को, कईयों को हमने बहुत नज़दीक से उनके अनुभव भी शेयर किए। एक बात मैं आपको बताता हूँ गंगे दादी की। तो मैं दादी के कमरे में गया ऐसे नीचे बैठा स्टूल पर। गंगे दादी जो कानपुर में, जी जी जी, यज्ञ में मनोहर दादी और गंगे दादी ये दो साथ में रहे। जी जी जी। और सबसे ज़्यादा बांधीली जो हमारी गंगे दादी थी, 6 महीने दादी को बांध के रखा था। अच्छा, यज्ञ हिस्ट्री में आप पढ़ना, जी जी, बाबा की जीवन कहानी में एक ही ऐसी दादी कि जिसको घर के अंदर खटिया को बांध के रखा था 6 महीने तक रखा। तो आप सोचो कि एक अपने शरीर पर एक ये आ जाते, सहारे आ जाते कि भगवान के प्यार के दीवाने ऐसे भी होते हैं जो हमारे सामने, जो हमने देखा आदर्श के रूप में कि भगवान को छोड़ा नहीं। जैसे आपने ये बात पूछी भी कि कैसे आप बाबा से अनुभव करते। मैंने कहा दादी आप भगवान जो है जैसा है परम धाम में बाबा को कैसे याद करते हैं। स्थूल की बात दादी से पूछा, दादी को ये प्रश्न मैंने पूछा कि आप बीज रूप को कैसे याद करते हैं। तो आपको वंडर लगेगा कि बाबा का सिर्फ कॉस्केट चल रहा था उनके रूम में, वर्धानी में दादी रहती थी। जब मैं बैठा और दादी को ये प्रश्न पूछा तो दादी मेरे तरफ देखने लगी। दादी देखती रही। मैं समझ गया कि दादी तो दृष्टि दे रही है। मुझे ये लगा कि प्रश्न पूछा है तो दादी कुछ उत्तर देगी। तो बिल्कुल निस्तब्धता, कोई भी नहीं था। दादी और मैं देखते रहे। और कुछ समय के बाद ऐसे मुझे शरीर को झटका लग गया कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं हूँ या नहीं यहाँ। साइलेंस में भी बिल्कुल साइलेंस में। और मुझे कुछ समय में दादी वहाँ दिखाई नहीं दी। ये अनुभव सिर्फ कुछ सेकंड का होगा। अच्छा, बैठे वहीं बैठे मैं बैठा, दादी भी बैठी। दादी सिर्फ दृष्टि दे रही। तो बिल्कुल को आज वो अनुभव मुझे याद आता है कि बाद में वो अनुभव क्यों नहीं होता है। फिर बीजरूप स्थिति क्या है, एक सेकंड के लिए जब हम परम धाम में बाबा को टच करके आए तो बिल्कुल कुछ बदल गया था सारा पूरा। बिल्कुल मैं लाइट हो गया था और जैसे रुई होती, रुई के जैसे मैं हल्का बन गया। फिर ये कम से कम 10 मिनट दादी ने दृष्टि दिया और उसके बाद ये फील हुआ कि सचमुच बीजरूप स्थिति एक ऐसी है। लेकिन इस योग के अंदर विकर्मों का विनाश सिर्फ बीजरूप स्थिति में होता है। पाप उसमें दग्ध होते। दादी ने सिर्फ इतना पूछा कि आपको कैसा फील हुआ। तो मैंने कहा दादी बहुत खींच होती है उस स्थिति की। तो दादी ने कहा कि यही एक स्थिति है सर्वोत्तम कि जहाँ आनंद की अनुभूति होती है। आनंद से अपोजिट कोई शब्द नहीं, बस आनंद। तो वो जो आनंद है परम धाम में, तो वो मैंने जो फील किया तो सचमुच हम अपने दर्शकों को, साधकों को, योगी आत्माओं को कहेंगे कि उस स्थिति का हम ज़्यादा अनुभव करें कि जो विकर्मों को विनाश करने वाली, हल्का बनाने वाली, कुछ सेकंड उसका अनुभव किया। तो उन आत्माओं ने बोल के नहीं दिखाया। हम तो बीजरूप स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का 1-1 घंटा लेक्चर देंगे, लेकिन दादियाँ अपने दृष्टि से और वृत्ति से वो करके दिखाया। वालू भाई, आप ज्ञान में आए, लेकिन वर्तमान समय आपके परिवार में और कौन कौन ज्ञान में चलता है? वैसे परिवार में क्या हुआ कि पूना में शिफ्ट हो गए। भाई का लड़का और जो लड़की है, ये लोग पूना चले गए। जब तक वो लौकिक में थे, कॉलेज लाइफ में थे, तो मुरली चलती थी। अभी हमारा जो गीता सेंटर जो है वो पशुआ के अंदर 1 किलोमीटर ही है। तो गुरुवार के दिन ये लोग भोग के लिए वहाँ जाते हैं। और आजकल जैसे टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर मुरलियाँ आती हैं, तो प्रेजेंट टाइम में इसमें वो मुरलियाँ पिताजी भी सुनते हैं। इसी तरह गुरुवार के दिन गांव में वो लोग जाते हैं।
गांव में खेती का भी काम होता है, आप लोग तो जानते हैं, तो जी, उन जी। लोगों की इतनी रेगुलरिटी नहीं हो पाती है, लेकिन बाबा का ट्रांसलाइट भी घर में है, तो मेडिटेशन भी करते हैं ओके। और मुरली भी मोबाइल पर रोज सुनते हैं। तो बालू भाई, आप जिस प्रकार से आज दुनिया लॉकडाउन में है, और आप किस प्रकार से अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि कहते हैं बिजी ही इजी रह सकते हैं, तो अब मैंने देखा है कि आप शुरू से बहुत इजी रहते हैं, पर सरल स्वभाव ही हैं और सबके साथ प्यार से प्रेम से व्यवहार भी करते हैं। इतना सॉफ्टनेस कैसे आपके जीवन में कैसे आप लेके आते हैं? अपना परिवार आप समझ लो तो सरलता सहज आ जाएगी। जब हम आप सभी एक परिवार के हैं, तो परिवार में कुछ हो भी जाता है नीचे ऊपर, तो मैं चित्त पर नहीं रखता उस बात को। ओके। अगर वो लगता है कि भाई अपने से कुछ भूल है, तो वह हम सुधार कर लेते हैं कि मुझे उस व्यक्ति के साथ मीठा व्यवहार करना है। यज्ञ के नियम के अनुसार जितना हो सकता है उतना हम फैसिलिटीज़ दे देते हैं ताकि सभी को सुख मिले। दूसरा, मैंने देखा कि अपने आप को बिजी रखने का जो आपने का तरीका, वो हमने शुरू से ढूंढ लिया है। लिखने का मुझे शुरू से शौक है, 10वीं में था तब से मैं आर्टिकल लिखता हूँ और अमृत कुंभ में भी आता है, तो एक लिखना मनन चिंतन की मुझे एक तो हैबिट है। ओके। मैं फ्री नहीं बैठता हूँ। जो ज्ञानामृत में मैं पढ़ता हूँ, आपके बहुत अच्छे अच्छे लेख आते हैं, और एक मराठी पत्रिका है अमृत, तो उसमें भी आपके बहुत अच्छे। तो ये चिंतन आप कैसे करते हैं? ये 10वीं में जब मैं था ना, तब से ही मुझे कॉलेज लाइफ में जब भी टाइम मिलता था तो एक एक टॉपिक के गहराई में मैं जाता था, और वो हैबिट इतनी काम में आई कि बाद में मैं उसको लिखता जा, नोट्स निकालता रहा। बहुत डायरिया मैंने लिखी है, आज भी मेरे पास डायरिया है। अच्छा। वो डायरी देखता हूँ तो याद आ जाता है। और इसी का फलस्वरूप, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हरिपाठ पढ़ता था संत ज्ञानेश्वर की, तो आज लॉकडाउन में इसका बहुत बड़ा एक हमने फायदा ले लिया, क्योंकि अभी सीजन नॉर्मल है, घर के लोग हैं। जी जी जी। तो लगभग 14 अध्याय, 18 अध्याय में से 14 अध्याय पूरे हुए और 220 एपिसोड हमारे हो गए। अच्छा। तो मराठी लैंग्वेज में अभी तक इसको किसी ने भी हाथ में नहीं लिया था। पूरा हमने आध्यात्मिक रहस्य इसका स्पष्ट उसमें किया हुआ है। अच्छा। दूसरा, जैसे आपने कहा कि अभी नैतिक मूल्य की एक मूल्यों की श्रृंखला, जी जी। 15 मिनट का एपिसोड है, वो भी हमने चालू किया। उसके भी 60-70 एपिसोड हो गए कि हर पहलू को हमें जीवन से जोड़ना है, हर वैल्यूज को जोड़ना है। जी जी। तब हमारा जीवन वैल्यूबल बनेगा। जी जी। और उसको कैसे अप्लाई करना है वो उसमें हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो वर्तमान समय किचन की सेवा के साथ साथ ये भी सेवा में जो भी आपको खाली समय मिलता है, हाँ जी। तो आप एक चिंतन करते हैं और कुछ एपिसोड आप बना रहे हैं जो दर्शक। बॉलीवुड में यशस्वी भाव के ऊपर भी कुछ एपिसोड बने हुए हैं। जी जी। जो आप यूट्यूब में वो आते हैं। जी जी जी। बालू भाई, आप किस प्रकार से आप अपना पुरुषार्थ, आपकी क्या दिनचर्या है, कैसे आप? आपको 2 बातें बताऊंगा। बड़ी दादी ने जो मुझे बताई थी, और आपने दर्शकों को बताऊंगा कि ज़्यादा आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचो नहीं। सोच के व्यक्ति परेशान हो जाता है। और आप अपना अमृत वेला, जी जी, और मुरली और शाम का योग, ये 3 चीज़ें जीवन के अंदर कभी भी मिस नहीं करो। ये दादी ने मुझे बैठ के बताया था, बड़ी दादी ने बताया था। अच्छा। जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा, वैसे मैंने दादी को पूछा था कि दादी, इंडिविजुअल एक निर्विघ्न रहने के लिए जीवन में क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? तो दादी ने कहा, इन चीज़ों को कभी आप मिस नहीं करो। तब से लेके मैं अमृत वेला आज इतना नेचुरली हो गया, कितने भी बजे हम सोए, 3:30 बजे नींद खुलना ही, जी जी, 3 बजे खुलती है। तो उसके बाद हम सोते नहीं। लोगों को वंडर लगता है कि 3-4 बजे कोई उठना होता है। एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आपकी ट्रेन कितने बजे पहुंचते? हमने कहा 4 बजे। बोले ये तो बहुत बोर टाइम। हमने कहा आप बोर कैसे बोल रहे हैं? हमारी शुरुआत ही 4 बजे से। जी जी। लोगों की 8 बजे होती, दिनचर्या की शुरुआत हमारी 4 बजे से होती है। तो उनको जब समझे तो वो बोले वंडरफुल हो गया, आप लोग 4 बजे उठते। हमने कहा हाँ जी। ऐसे भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है जल्दी सोना और जल्दी उठना। बालू भाई, आज जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आज के एपिसोड से उनको क्या प्रेरणा मिले? कि जैसे किसी ने कहा है कि फूल जैसे मुस्कुराना ज़िंदगी है, फूल जैसे मुस्कुराना ज़िंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना ज़िंदगी है,
मुस्करा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर खुश हुए तो क्या, जीत कर खुश हुए तो क्या, हार में भी मुस्कराना जिंदगी है, हार में भी फूल जैसे मुस्कराना जिंदगी है। खुद को कर दो इतना बुलंद, खुद को कर दो इतना बुलंद कि खुदा खुद आके आपसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। यही हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि इतने आप महान बन जाओ, भगवान की शक्ति से संपन्न बन जाओ कि सारा विश्व आपसे कुछ न कुछ लेकर जाए, संपन्न बनता जाए, आत्माएं नज़रों से निहाल हो जाए। यही हम अपने दर्शकों को संदेश दे देंगे। बहुत सुंदर। दर्शकों, आज इस प्रकार से बालू भाई ने हम इनके प्रेरणादायी विचार आप तक हम पहुंचा पाए। इस सबसे बड़ी बात इन्होंने एक चीज़ कही कि हम वर्तमान में रहें। हम वर्तमान में अगर हमारा जीवन सफल होता है तो फ्यूचर ऑटोमेटिक हमारा। जो साइकिल वाली बात बताई आपने, पूरा एपिसोड अगर नहीं देखा तो एक बार फिर आप देख लीजिए कि वो साइकिल की बात इन्होंने जो बताया कि जो हमें पल मिला है आशीर्वाद से, ये पल जो लॉकडाउन का बीत रहा है, ये भी हमें एक प्लस पॉइंट में भगवान ने हमें दिया है। तो इस पल को एक ब्लेसिंग समझकर हम इसको यूज करें, परमात्मा की छत्र छाया में रहकर अपने आप को अपने आप से पुरुषार्थ करें, अपने आप से बातें करें। हम लोगों से तो बात करते हैं, लेकिन अपने आप से कैसे बात करें वो आज बालू भाई ने हमें समझाया और एक बहुत अच्छी प्रेरणा शब्द हमें दी कि हम चाहे हम कहीं पर भी रहें, घर गृहस्थ में रहते हुए भी, परिवारजन के साथ रहते हुए भी अपने आप से बात करना सीखें और अपने आप में जो चिंतन है उस अध्ययन में अगर हम ले लेते हैं तो हमारा जीवन जो है, हमारे श्वास जो है, हमारे संकल्प जो है सफल हो जाता है। तो आज बालू भाई जो मधुबन के बगिया के एक रूहें गुलाब हैं, ऐसे बगिया के फूल फिर आप एक नए एपिसोड के साथ हम फिर एक नए फूल को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओम शांति। ओम शांति बालू भाई। ओम शांति।